नमस्कार, मैं गीता, आप देख रहे हैं खोज खबर। आज हम आए हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पर तमाम उम्मीदवार जो हैं अपनी अपनी पार्टियों से खड़े हुए हैं, जिसमें से यहाँ से उम्मीदवार हैं बीजेपी से मनोज तिवारी। कांग्रेस आप जानते ही हैं गठबंधन है, तो यहाँ से खड़े हुए हैं कन्हैया कुमार जी। अन्य पार्टियों के भी मैं नाम लूँ तो राष्ट्रीय समाज पार्टी से जगदीश यहाँ से खड़े हुए हैं। यहाँ के हम पब्लिक से जानना चाहेंगे कि सातों सीट, जिस तरीके से दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव है और सातों सीटों पे चुनाव है, तो वोट जो है पब्लिक किसको देना चाहेगी, अब की प्रधानमंत्री जो है वो पब्लिक किसको बनाना चाहेगी। हमारे साथ तमाम लोग जो है यहाँ पर जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बननी चाहिए? अभी तो पब्लिक बताइए, वोट जो पब्लिक में आप भी तो वोट देने जाएंगे, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे ठीक है, हम तो बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी को क्यों देंगे? तो विकास है, पूरे देश में विकास कर रहा है, सब जगह विकास हो रहा है, काम अच्छा कर रहा है, हर आदमी सुखी है। देखिए, सुंदर नगरी इलाका है, मैं आपको दिखा रही हूँ, गगन पास में ही है। यहाँ पे जो है दुकान में जो यहाँ पे काम, उनका गाड़ियों का भी काम वगैरह है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए? जिस तरीके से तमाम पार्टियां जो है वोट मांगने आपके समक्ष आ रही हैं, जिसमें से आप देख ही रहे हैं कांग्रेस है, बीजेपी है, जगदीश राष्ट्रीय समाज पार्टी है। जहाँ तक जगदीश प्रधान जी का बात है, वो आदमी बहुत अच्छे हैं। हाँ। लेकिन जो सरकार है वो तो मोदी जी की बनेगी। मोदी जी क्यों बनेगी? मोदी जी की देखो, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। हमारे देश का नाम विदेशों में ऊंचा हो गया है, इससे ज्यादा और हम क्या चाहिएगा। देखो, घर तो सभी संभालते हैं, बाकी देश का नाम तो सबसे ज्यादा वो कर ही रहे हैं हमारे देश। आप तो बदलाव नहीं चाह रहे हैं? फिलहाल बदलाव नहीं जा रहे हैं, मोदी जी को तो हम चाहते हैं। नहीं, बदलाव तो नहीं होना चाहिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह माहौल बना रखा है देश विदेशों में उन्होंने, और जैसे लोगों की प्रति उनके दिल में कुछ छवि अच्छी हुई है, उस तरह व्यवहार तो ये होता है कि मोदी ही आना चाहिए, और कुछ कोई उनके दायर नहीं है कि खड़ा हो जाए कोई उनके लायक। आप अंकल? हम भी यही चाहते हैं कि पार्टी नहीं बदली जाएगी, पार्टी नहीं बदली जाएगी। और आप? हम भी यही चाहते हैं। तो तमाम लोगों ने कहा कि मोदी जी, हालांकि इन्होंने राष्ट्रीय समाज पार्टी के जो जगदीश प्रधान जी, उनके लिए भी कहा कि वह व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, और भी लोग हैं यहाँ से, हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। भैया, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए? बदलाव चाह रहे हो? बीजेपी बीजेपी क्यों चाह रहे हो? बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्या वो आनी चाहिए, उसके क्या अलावा काम किया है बीजेपी ने? बहुत काम किए। बहुत काम किया, लेकिन कह रहे हैं बीजेपी की सरकार में महंगाई बहुत हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की सोच है। आप लोग किसकी सरकार बनवाना चाह रहे हैं अब की बार? बदलाव चाह रहे हैं? ऑफ कोर्स बीजेपी। बीजेपी। आप भी? आप भी। बीजेपी। यहाँ पे तमाम लोग बीजेपी की ही सरकार बनाना चाह रहे हैं, और भी यहाँ पे हम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए? कमल की। कमल की? क्यों बननी चाहिए कमल की? अब ये तो बता दे मैडम, मतलब बीजेपी ने ऐसा क्या किया है? क्या किया है बीजेपी ने ऐसा? सब कुछ कर रही है वो, बढ़िया। आप मैडम, बीजेपी की सरकार बनेगी, 100% बनेगी। जो मोदी जी ने किया वो अभी तक किसी ने नहीं किया, और ऐसे पीएम अभी तक बने नहीं कोई। लेकिन उनके लिए तो कहा जाता है कि बहुत महंगाई आ गई है जब से मोदी जी आए हैं। मैडम, महंगाई तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो लोग। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए कर रहे हैं वो। ये तो सोच गलत है लोगों की, देश के लिए काम कर रहे हैं वो। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर आप कह रहे हैं? बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? सब बढ़िया जी, सब बढ़िया। जगदीश प्रधान जी भी आए थे, जगदीश भगत जी भी, जो कि राष्ट्रीय समाज पार्टी से है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखो, वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि बीजेपी बने, लेकिन वो भी हमारे भाई हैं। चुनाव चिन्ह सीट ही है। जी, मैं जानता हूँ, वो हमारे भाई हैं, हर्ष बिहार से खड़े हैं, उसके हैं, और बहुत अच्छी बात है, वो हमारे दोस्त भी हैं, यहाँ पे रहे भी हैं हमारे साथ। लेकिन मैडम, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो हमारे दोस्त हैं। ये जगदीश जो है उनके लिए कह रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय समाज पार्टी से खड़े हुए उम्मीदवार हैं, उनके लिए लगातार कह रहे हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन सरकार जहां तक है वो मोदी जी की ही बनवाना चाह रहे हैं कुछ लोग। और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, लोग यहाँ पर मौजूद है। आप क्या लगता है अंकल, किसकी सरकार बनेगी अब की बार? बीजेपी की बनेगी। क्यों बनेगी बीजेपी की? क्या काम? वही है बस, और क्या, सर्वे सर्वस वही है, मोदी जी हैं, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा बेटा। क्या कोई ऑप्शंस नहीं है, इसलिए वजह से जनता जो है? ऑप्शन भी नहीं है। राहुल गांधी? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। केजरीवाल? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल नहीं। अच्छा, कन्हैया जी यहाँ से खड़े हुए हैं, क्या लगता है कि उनको टिकट देकर के कांग्रेस ने क्या अच्छा किया है? गलती करी है। क्यों? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कन्हैया JNU के पढ़े नहीं नहीं कन्हैया कुमार जो है ना जेएनयू का प्रेसिडेंट था, इसकी प्रेजेंस में जो है ना नारेबाजी हुई, वो जो इमेज इसकी बन गई ना पब्लिक में, उसकी वजह से लोग पसंद नहीं करते, हम भी पसंद नहीं करते। कि जो दोष है वो सिद्ध नहीं हुए अभी, वो सिद्ध नहीं हुए। मैं पेरेंट्स हूँ, फादर हूँ, मेरा बेटा गाली दे रहा है तो जिम्मेदारी मेरी है ना, मेरे प्रेजेंस में दे रहा है। वो अध्यक्ष था, उसका प्रेसिडेंट था जेएनयू का। यानी कि उन्होंने खड़ा करके कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि गलती करी बिल्कुल। और भी लोग हैं, हम यहाँ पे औरों से भी जानने की कोशिश करेंगे। वहाँ चलिए, वो देखो कितने सारे लोग हैं। क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बननी चाहिए? आपकी बार किसकी सरकार बननी? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की क्यों? क्यों? बीजेपी काम कर रही है इसलिए। क्या काम किया? कह रहे बीजेपी आई है जब से, तब से महंगाई हो गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। उससे पहले बेरोजगारी नहीं थी, पहले नहीं थी बेरोजगारी। अच्छा, कन्हैया जी को यहाँ से खड़ा किया है, हाँ जी। तो क्या लगता है कन्हैया जी जीतेंगे? नहीं मनोज तिवारी, जगदीश जो है अभी राष्ट्रीय समाज पार्टी के जो उम्मीदवार है वो भी आए थे यहाँ पे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके क्या कहना है, सीधा मुकाबला है। क्या कहेंगे अंकल जी? मैं तो कहता कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो वोट घेर दिया है, बीजेपी को घेरता और बीजेपी को घेर। अच्छा, बीजेपी। हाँ, बाहर जीत तो कोई मुझे कोई पता नहीं, ना मैं किसी लड़ता ना लड़ता। नहीं, बीजेपी आप राष्ट्रीय चेहरा देख रहे हैं कि मतलब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी आएगी। मोदी जी? बिल्कुल मोदी। मोदी जी जीते हुए हैं। आप लोग वोट डालने जाते हो? किसको आपकी बार किसकी बनाना हम तो यहाँ पे नहीं डालते, हम गांव में डालते हैं। गाँव में? कौन से गाँव में? हमारा आजमगढ़ यूपी। आजमगढ़। क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी सरकार की मोदी सरकार क्यों बननी चाहिए? है, मोदी अच्छे काम कर रहा था। क्या अच्छे काम किए मोदी? क्यों? सारी जनता को खुश कर रखा उसने। आपकी बार किसकी सरकार बनाना चाहोगे आप लोग? आप महिला हैं, महिला के लिए क्या कुछ किया है सरकार? आपको लगता है कि महिलाओं के लिए महिला सुरक्षित है इस सरकार में, जो मोदी जी की सरकार है? मोदी चोर है। कहाँ है? आ जाओ, चुप है क्यों बोल के चले गए सामने? क्या लगता है, क्या आप बदलाव चाह रही हैं या वही सरकार चाह रही है? बदलाव चाह रही है, महंगाई हो रही है। महंगाई। हाँ, महंगाई हो रही है, सस्ताई होनी चाहिए, और रोजगार भी नहीं है। रोजगार भी नहीं है। हाँ। मेरा ऑर्डर तो फेमस हो गया भाई। मैम, गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं, बस कर्जे पे कर्जा करे जा रहा है, लोगों को रोजगार है नहीं बिल्कुल भी इसमें। मोदी जी कह रहे हैं अगर कांग्रेस आ गई तो जो बहन बेटियों के जो महिलाएं हैं उनके मंगलसूत्र मुस्लिमों में। ऐसे कैसे हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं होगा, क्यों बांटेंगे? एक भैंस, दो भैंस होगी तो एक भैंस उसको दे देंगे। ऐसे कैसे दे देंगे? नहीं दे सकते ना कोई भी। वो तो ओबीसी की वो तो हिंदू मुस्लिम कर ना लड़वा रहा है, कि धर्म की राजी को लड़वा रहा है। कितने सालों से मुस्लिम है यहाँ पे, स्टार्टिंग से मुस्लिम है, जब से पाकिस्तान बना है तब से ही मुस्लिम है, तब से तो मतलब मंगलसूत्र दिया नहीं है। ऐसे कैसे दे देगा? मतलब आप ये कहना चाह रही हैं उनके पास विकास के कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो जो है इस बात ऐसी बात बेकार सरकार है। बेकार सरकार है, मतलब आप बदलना चाहती हैं? हाँ जी, बदलना चाहते हैं, केजरीवाल बेस्ट है। आप बदलाव चाह रहे हैं या फिर वही सरकार? मैंने सरकार बदलनी चाहिए। देखो, अब अदर सरकार है, अब ये बीजेपी है, किसी एजुकेशन वगैरह पे किसी पे कुछ काम नहीं कर रही, बाकी अदर सरकार है वो कर रही है तो उनको रोक रही है करने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और रही बाकी मंगलसूत्र बिकने की लेडीजों के, तो आज तक कोई भी गवर्नमेंट आई है किसी ने बेचा आज तक लेडीजों का मंगलसूत्र दिया है किसी को? बीजेपी को सिर्फ क्या आता है, एक दो भैंस होगी तो एक भैंस बेचकर उनको दे दी जाएगी। नहीं नहीं ऐसा क्यों होगा? जो उनमें संपत्ति बांट तो मंगलसूत्र की अलग बात है ना, वो भैंस की अलग बात है। भैंस की बात कर रहे हो आप, मंगलसूत्र की बात कर रहे हो। मंगलसूत्र एक अलग चीज है, भैंस एक अलग चीज है। लगता है कि अगर कांग्रेस आ गई तो ऐसा करेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। आज तक कितनी गवर्नमेंट आई, उन्होंने किया ऐसा? कभी लेडीजों के मंगलसूत्र बेचे हैं? बताओ, एक भी मुझे बता दो, एक भी आप किसी के बेचे हो आज तक? किसी गवर्नमेंट ने, अदर गवर्नमेंट आई की? बदलाव चाह रही है यही सरकार चाह रही है? हमें तो बदलाव चाहिए, वैसे बदलाव ही बदलाव है। बदलाव तो चाहिए पब्लिक को, क्यों चाहिए बदलाव? बस बदलाव, अच्छी चीजें होंगी, खाने पीने को बढ़िया हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। सिलेंडर 1100 का आ रहा है, 400 का आ जाएगा उस सरकार पर। कांग्रेस आने से कुछ तो चेंजिंग होगी,
पढ़ा लिखा युवा नेता है। और हमारे यहाँ कन्हैया कुमार जो आ रहा है वो भी अच्छा रहता है। कह रहे कि वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग नाम दे दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है जिसकी छवि कहीं ना कहीं आप। कन्हैया कुमार की आपको लग रहा होगा छवि कैसी, आपको खुद पता होगा। जेएनयू से पढ़ा हुआ स्टूडेंट है वो, आपको खुद पता है। जेएनयू से पढ़ा निगाह मोदी सरकार में आपको पता कैसे कैसे लोग हैं कैसे नहीं। हमारी निगाह में तो बस राहुल गांधी और केजरीवाल सही है। कह रहे कि अगर हिंदू सुरक्षित है तो वो मोदी जी की सरकार में है। नहीं, आप सुरक्षित नहीं है क्या मैम? अब भी सुरक्षित है, आप खुद जानते हैं इस चीज को। रोड पे सब हमारे हिंदू मुस्लिम भाई रह रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, बेसुकून से रह रहे हैं वो सब लोग। 1970-75 साल जब से देश आजाद हुआ, जब से कौन सा परेशान है ये आप बताइए ना। सब सुकून से रह रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं। सारे परेशान हो जाते हैं इनके राज में आते के साथ ही। अभी सारे पॉलिटिशियन सारे जाग गए। अब मनोज तिवारी जगह जगह जाके रैलियां कर रहा है, ठीक है। मतलब 10 साल में वो आए, 2 बार सांसद आज तक नहीं देखा हमने, तो अपने क्षेत्र में आज तक नहीं देखा हमने यहाँ पे। अब देखा, अब आएंगे रैली लेके, जब भी आएंगे। जोड़िए इधर आ जाइए, देखो आ जाइए भैया, आ जाइए। इस रोड को 4 से 5 साल हो चुकी है, उसे दिखाइए। 4 से 5 साल हो चुके हैं, ये बना नहीं है अभी तक। ये देख लीजिए, हमारे मनोज तिवारी जी काम करा रहे हैं, विकास हो रहा है हमारे नंदनगरी क्षेत्र का। इस चीज में बोलिए, सुंदर नंदनगरी एक ही है मैम। अच्छा ये बात बताइए कि अब ये चुनाव जो होने चाहिए वो किस भी आपके होने चाहिए? बस देश का विकास होना चाहिए, कभी जात पात पर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इस मामले में विकास होना चाहिए। अंकल क्या कह रहे हो? ये कागजों में दिखाते, कुछ नहीं करते। वोट मांगने आ जाते भिखारियों की तरह और हम वोट देते। ऑटो तो सही चल रहा है, ऑटो भी नहीं चल रहा। 5 किलो राशन मिल तो रहा है। कौन भिखारियों को 5 रुपए राशन लेंगे? हमको भिखारी मोदी जी के राज, मोदी के योगी 100 हम भिखारी है क्या? टैक्स देते गवर्नमेंट को, पूरा टैक्स देते, पानी का, बिजली का, हर चीज का। हमको क्या फ्री करिए? अब की बात बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? बदलाव चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। महंगाई है क्या? है, महंगाई तो इतनी है कि पूछो मत। कन्हैया जी खड़े हुए हैं क्या? कन्हैया जी जीतेंगे, 100% जीतेंगे वो। आज नगरी रैली में आ रहे हैं वो करने प्रचार। इस बार कन्हैया कुमार का स्वागत करेंगे, उनको ही भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। अच्छे खासे वोटों से कम 1 से 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे वो, कन्हैया कुमार। क्या लगता है आपकी बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? मैम बदलाव इसलिए है, किसी पार्टी से ना दुश्मनी, न किसी पार्टी से रिश्तेदारी। चुनाव होगा मुद्दों पर, न हिंदू न मुस्लिम पर। जो हमारे हित की बात करेगा वो हमारा है। तो आपके हित की बात अभी मोदी जी नहीं कर रहे थे? मोदी जी ने हमारे हित के बारे में कोई बात नहीं की। सिर्फ आज तक जो भी किया हिंदू मुस्लिम किया, उससे हम सहमत नहीं है। उनसे हमारे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेन मुद्दा होता है रोजगार। अरे मंदिर बन तो गया। मंदिर से हमें कोई लेना देना नहीं है। मंदिर हमारे लिए यहाँ बहुत है, मस्जिद हमारे लिए यहाँ बहुत है। कोई शायद आदमी ऐसा होगा जो यहाँ से वहाँ मंदिर जाएगा या वहाँ मस्जिद बावरी में जाएगा। हमारे लिए यहाँ मस्जिदें बहुत है, यहाँ मंदिरें बहुत हैं। सिर्फ चना होना चाहिए मुद्दों पर, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, जिस चीज। लेकिन कह रहे कांग्रेस आ गई तो हिंदुओं की संपत्ति जो है उसमें बांट दी जाएगी। ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं। आज तक जब से देश आजाद हुआ किसी में नहीं बटी। जब से देश आजाद हुआ जब से ये बटी नहीं है। तो ये चीजें अब बांट दी जाएगी, किसने कहा ये आपसे? अरे आप टीवी नहीं देखते हैं क्या? मैं टीवी नहीं देखता, तो आपको पता नहीं है? इंसान जरूरी है, हिंदू मुस्लिम देखिए मैम, नहीं, हिंदू मुस्लिम जरूरी है। इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, आप किन मुद्दों पे चाह रहे हैं वोट डालना चाहिए? इंसान को देखे जाए, ना कि धर्म को देखे जाए। आपके पास रोजगार है? नहीं है। महंगाई लग रही है आपकी? है महंगाई? महंगाई बहुत है, मेरे अपनी वर्कशॉप है, नहीं देते। महंगाई तो बहुत है, लेकिन ये जो ये कह रहे ना कि भाई मुद्दों पे और इन पर हर चीज पे देखो बदलाव चाहता है। 9-10 साल में हर आदमी बदलाव चाहता है। 10 साल हो गए। इस सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित है? मैडम बहन पहले सुरक्षित नहीं थी, पहले सुरक्षित नहीं थी, पहले सुरक्षित नहीं की थी। बात तो ऐसी है मैम, हर सरकार की जिम्मेदारी होती है बहन बेटी की सुरक्षा। बहन बेटी सुरक्षित ही नहीं है। हर सरकार की जिम्मेदारी होती है बहन और बेटी को सुरक्षा देना, लेकिन कोई अच्छे से उसको फेयर करता है, कोई नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सरकार में आप बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, उसके सरकार में भी ऐसा रहा और अब मोदी जी के सरकार में भी रहा। लेकिन मेन मुद्दा यही है, तो कह रहे हैं आपकी बात 400 पर 400 पर ये बात नहीं होगा इस बार। आज आदमी इस बात से भरोसा कर ये सांसद कौन है केजरीवाल के? ये रोड कब सही होगा? सांसद तो मनोज तिवारी जी हैं। नहीं, सांसद तो है, लेकिन यहाँ के एमएलए कौन है?
निगम पार्षद तो राजेंद्र पाल गौतम है ना यहाँ के? निगम पार्षद कौन है? उनके अंडर में आता है ना ये। अच्छा, ये बहुत परेशान है जनता, डेली गाड़ियों के नुकसान होते हैं, दसियों गाड़ियों के। तो आप लोग बदलाव चाह रहे हैं अब की बार? हाँ जी चाह रहे हैं। और भी बैटरी रिक्शा हो रहे हैं दिल्ली में इतने सारे, इनका क्या होगा? ये जाम लगाते हैं बैटरी रिक्शा सारे। आज आप यही रहना, ये रैली में देखना कैसा प्रदर्शन होगा। अब की बार किसकी सरकार बना रहे हो? किसकी सरकार बना रहे हो? बीजेपी की सरकार बनाएंगे। बीजेपी की क्यों बनाएंगे? कह रहे लोग महंगाई इतनी बढ़ गई है। आज मोदी जी के साथ हैं हम तो फिलहाल में। मोदी जी के साथ क्यों हो? जो भी है देखो, मोदी जी के काम बढ़िया है। काम बढ़िया है। ऐसा कोई नेता है नहीं अभी फिलहाल में। हाँ। अगर कोई ढंग का नेता आएगा तो वोट देंगे उसको। राहुल जी तो ऐसे चल रहे हैं, सबका वैसे चल रहा है। केजरीवाल जी? केजरीवाल तो बढ़िया है जी। केजरीवाल बढ़िया है। हाँ जी। और वो प्रधानमंत्री बन गए तो? प्रधानमंत्री अभी तो देखो ख्याल में यही है, देखो मोदी जी। अच्छा, यहाँ से कन्हैया जी खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है कि उनको? कन्हैया जी बढ़िया बंदे हैं जी। बढ़िया है। हाँ जी। जीतेंगे वो? हाँ, कन्याकुमारी जीतेंगे जी। हाँ जी। आगे की बात है। चलो बाबू थोड़ी आगे। आपको क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी सरकार। काम सही चल रहा है आपका? हाँ जी, काम बढ़िया चल रहा है मेरा। अच्छा, हाँ जी। तो मोदी जी क्यों होने चाहिए? मोदी जी जैसा तो किसी ने काम ही नहीं करा देश में। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है जब से मोदी जी आए। नहीं, महंगाई नहीं है। सारे देशों में महंगाई है, हिंदुस्तान में महंगाई नहीं है। युवा जो है पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है। नहीं, कोई बेरोजगार नहीं है, जो काम की कम करने वालों की कमी है। अच्छा, आप पकोड़ा बेच रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था पकोड़ा भी बेचना एक पकोड़े बिजनेस, बेचो। तो आपका तो काम अच्छा चल रहा है। काम बढ़िया चल रहा है जी, हमारे को बहुत बढ़िया चल रहा है काम हमारा। देश को मजबूत कर रहे हैं। देश को मजबूती चाहिए, हमारे देश को, हिंदुस्तान के। हाँ जी, 40-45 साल हो गए इधर रेडी लगाते मतलब और मोदी जी के तो हम तो फैन है बहुत बड़े। अच्छा, हाँ जी, जो हमारा देश बहुत ही बढ़िया। कहते हैं धर्म की राजनीति करते हैं वो। नहीं, धर्म क्या है? धर्म के राजनीति नहीं है इसमें। सबको अनाज दे रहे हैं वो, हिंदू को भी दे रहे हैं, मुस्लिम को भी दे रहे हैं, इसको ईसाई को, सबको दे रहे हैं वो अनाज। सबका विकास कह रहे कि हमें अनाज नहीं, हमें रोजगार चाहिए। नहीं, तो मैडम कांग्रेस ही देख करती थी पहले शुरू में। हाँ, काम की कमी नहीं है और ना काम वालों के लिए हाँ, ये बात भी ठीक है। पर कहने का मतलब ये है कि मैडम अपने ये जो कन्याकुमारी है बढ़िया है। अपने पहले कांग्रेस बढ़िया थी, अब इसमें लड़ाई दंगे महंगाई दुनिया भर की हो गई है। हाँ, अंकल? 5 बजे लाते जो 9 बजे आते थे रात को मानसरोवर ड्यूटी से, हाँ, फैक्ट्री एरिया से। हाँ। वो 9 बजे आते, कहते काम ही नहीं है। काम नहीं है। काम नहीं, 35 रुपए को लोग तांबे पे बढ़ाते हैं। रोजगार खत्म हो गया, महंगाई ज्यादा हो गई है। तो आप लोग चाह रहे सरकार बदलना? हाँ, यहाँ से तो कन्हैया कुमार है, इधर के पूरे इलाके से। आप क्या चाह रहे हैं? बोलिए। सरकार बदलना चाह रहे हैं या नहीं, सरकार तो वही रहेगी मैम, सरकार वही रहेगी बीजेपी। अन्य पार्टियां भी है जैसे राष्ट्रीय समाज पार्टी? कोई सी भी पार्टी आ जाए, बीजेपी के सामने कोई भी नहीं रुकेगा। आप लोग किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं अब की बार? बताओ संजय भाई, तुम बीजेपी की क्यों? सबसे बढ़िया सरकार है वो। अच्छा, कह रहे महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो कोई बात नहीं, नमक से रोटी खा लेंगे, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। नमक से रोटी खा लेंगे, वोट बीजेपी को देंगे? अरे बीजेपी ने ऐसा क्या किया है? बीजेपी ने क्या नहीं किया? ये बताओ करा क्या नहीं है? अच्छा, हाँ, बहुत कुछ करा है अरे बीजेपी ने। महंगाई हो गई, अब की बार सरकार कोई बदलेंगे। महंगाई नहीं है, इतना तो चलना चाहिए महंगाई अरे का। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। कौन सी सरकार में वो नहीं होती, ये बताओ महंगाई? आप बताओ, आप ही बताओ कौन सी ये पार्टी है जिसमें आज तक महंगाई नहीं हुई हो? अच्छा, तो यानी कि अब की बार ये कह रहे हैं, जो नारा लगा रहे हैं 400 पार होगा, 400 पार? हाँ, क्यों नहीं हो, और ज्यादा होगा। अच्छा, कन्हैया कुमार जी खड़े हुए हैं यहाँ से, क्या लगता है वो जीतेंगे? बीजेपी सरकार, हम तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट देंगे, चाहे उसमें कोई सी भी पार्टी, कोई भी बंदा खड़ा हो। बीजेपी। नो कमेंट। हाँ, आप क्या कह रहे थे? जी, कुछ कह नहीं सकते, कन्हैया कुमार भी सही है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, ठीक है। देखिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हवा खा लो। 25 तारीख को वोट डालने जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए या वही सरकार रहनी चाहिए? मैडम, बदलाव चाह रहे हैं आप तो? बदलाव हो मगर अच्छा हो, जो भी हो। जो भी है। हाँ, जो भी है अच्छा है। हमारा दुश्मन कोई नहीं है, मगर ये कि ये महंगाई बहुत ज्यादा है।
महंगाई से निजात मिल जाएगी तो हम सब ठीक हो जाएंगे, क्यों कमा के हमें खुद ही खाना कह रहे है। राष्ट्र सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, तो मोदी जी की राजनीति। नहीं, सब कुछ ठीक है ना, हमें मोदी से कोई बैर है ना ही कांग्रेस से कोई बैर है। जो काम अच्छे करे वो रहे। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर बढ़िया काम कर रहे हैं, अब की बार वही। बिल्कुल। और भी अन्य पार्टी आ रही है, जैसे राष्ट्रीय समाज पार्टी है, इन लोगों के लिए क्या? मैडम ये तो सब टाइम खराब करने के लिए आता है। ओनली मोदी। ओनली मोदी। ओनली मोदी मोदी। मोदी जी को क्यों देना चाह रहे हैं आप लोग? क्या है खासियत उनमें? काम करके दिखाया उन्होंने, काम कराया, जो भी कुछ कराया काम कराया उन्होंने। गरीब आदमी के लिए क्या कराया बताइए? काम आप कुछ कहेंगे अंकल? हम तो यही बोल दे रहे, हमारे हाथ और रसन हो दिया जी, हाँ? हो लिया हमारे हाथ और रसन। क्या हो गया? इलेक्शन हो गए इनके यहाँ पे, ये कह रहे हैं। अच्छा, आप कहीं और से हैं क्या? दिल्ली से? शामली से। क्या लगता है आपकी बार दिल्ली में 7 सीट किसके पास जाएगी? मैडम जिस मर्जी पे चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक एक वोट बड़ा कीमती होता है सर। वोट देंगे मोदी जी को, देंगे हम तो मोदी जी को। बिल्कुल। आप सर? जी मोदी जी को जाएगा। मोदी जी को क्यों देंगे? अर्थव्यवस्था सुधार रही है हमारे देश की और बहुत ज्यादा। लेकिन लोग तो कह रहे बड़ी महंगाई है, महंगाई उनके लिए है जो बेरोजगारी है। बेकार लोग उनके लिए है ना, जो नाकारा लोग हैं। अच्छा, हाँ, मतलब आप लोगों के लिए महंगाई नहीं है? नहीं है। अब की बार भी मोदी सरकार। हाँ जी। और भी यहाँ पे लोग हैं। भैया वोट डालने जाओगे? 25 तारीख को वोट है। हमारा तो यूपी का है। यूपी का है। क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बनेगी? बदलाव? बीजेपी। आप लोग का वोट है? नहीं, हमारा भी यूपी है। यूपी का। तो आपको क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बननी चाहिए? किसी की भी बन जाए, देख लेंगे। ये बदलाव चाह रहे हैं या फिर? बदलाव तो चाहिए, बदलाव चाहिए। क्यों चाहिए बदलाव? क्योंकि जो बेहतर दे हम तो उसको ज्यादा चुनेंगे आपको ना। लगता है महंगाई है, बेरोजगारी है, बिल्कुल तो युवा जो है अब बदलाव चाह रहा है। बिल्कुल। क्या लगता है आपके क्या लग रहा है आपकी बार आप लोग बदलाव चाह रहे हैं या वही सरकार? तो इसका मैं नहीं करना चाहूँगा। बदलाव चाहते हैं आप लोग? केजरीवाल आना चाहिए। क्यों आने चाहिए केजरीवाल? सर एक मिनट थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। क्यों आने चाहिए केजरीवाल? हम केजरीवाल इस माने आने चाहिए, केजरीवाल ने काम करा हमारे यहाँ पे। अरे वो तो जेल गए हैं। मैं जेल तो गया, वो आगे जेल से तो वापसी। तो फिर बोला है ना अब दोबारा उनको जाना वो होगा। तो 8 तारीख में, वो 2 तारीख में जाएंगे ना, वो तो बेल पे आए है ना अभी। तो केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए हमारे यहाँ। केजरीवाल की सरकार क्यों आनी चाहिए? हम केजरीवाल ने बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, बहुत सी सुविधा फ्री कर रखी है उसने। तो केंद्र सरकार भी तो 5 किलो राशन दे रही है फ्री। मैं हमारे यहाँ तो नहीं मिला किसी को राशन। अच्छा, हाँ जी मैम। क्या लगता है कि युवा बदलाव चाह रहा है? मोदी जी ने इतना सब कुछ कर दिया, राम मंदिर बना दिया, मोदी जी राष्ट्र को अच्छा मजबूत कर रहे हैं। क्या लगता है कि नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है नहीं कर रहे? नहीं करते, नहीं कर रहे। आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? आप लोग हम बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव। तो और भी हम 1-2 जनों से और बात कर लेते हैं यहाँ पर, इनसे और कर लेते हैं। भैया काम सही चल रहा है आपका? जी बदलाव चाह रहे हैं या वही सरकार? सही। वही सरकार। अच्छा, क्या लगता है बदलाव या वही सरकार रहनी चाहिए? बदलाव आना चाहिए। वैसे बदलाव आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बदलाव? देखो, शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए इंसान को। ये मंदिर तो वगैरह पीएम का चेहरा किसको देखते हैं आप? नेक्स्ट टाइम तो समय बताएगा अब जैसे भी है। लेकिन आप बदलाव चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कह रहे मोदी जी बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, काम तो उन्होंने किए हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ काम किए उन्होंने, लेकिन कुछ लोगों को पसंद आ रहे हैं कि कुछ। अच्छा, राष्ट्रीय समाज पार्टी भी सिटी से जो है वो भी यहाँ पे आकर के अपना वोट मांग रहे हैं। क्या लगता है वो भी जीतेंगे? वोट देंगे आप लोग? केजरीवाल जी, जगदीश भगत। जगदीश भगत जी अच्छे नहीं नहीं, आप लोग बदलाव लेकिन चाह रहे हैं। क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बननी चाहिए? कांग्रेस की। क्यों कांग्रेस की? क्यों? कांग्रेस रोजगार देगी, नौकरी देगी। इन्होंने क्या करा? जुमला दिया, इसके वाला कुछ दिया थोड़े ना। अच्छा, हाँ जी, लेकिन कह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर तो मोदी जी सही है। मेरे हिसाब से तो नहीं है। कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो हिंदुओं के जो है संपत्ति मुस्लिमों में बांट दी जाएगी। ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, सर्व राजनीतिक खेल है। राजनीतिक खेल है। पब्लिक युवा का क्या चाह रहा है? देखो, बदलाव चाह रहा है। बदलाव चाहता है, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए?
पाँच 10 साल राशन दे तो रहे हैं कौन दे रहे हैं? मोदी जी। राशन से खाली पेट भर जाएगा क्या? जब मोदी जी नहीं रहेंगे फिर वो भीख मांगेगा। हिंदू सुरक्षित है तो मोदी जी की सरकार में है। इसमें मोदी जी ये जातिवाद किसने फैलाया? किसने फैलाया? क्या है जातिवाद? कह रहे हैं कि भाई हिंदू अगर सुरक्षित है तो मोदी जी की सरकार में ही है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या उससे पहले कांग्रेस कोई की था नहीं सरकार सुरक्षित? नहीं है। उससे पहले कोई सुरक्षित नहीं था? उससे पहले भी सुरक्षित थे सब। अच्छा, एक उनका बयान बड़ा वायरल हो रहा है, वो जो मंगलसूत्र वाला और भैंस वाला, जो 2 भैंस जो है बेच के मुस्लिम ये सब जो है संपत्ति दे दी जाएगी। अफवाहें हैं, अफवाहों में ना विश्वास करें। अब ये बात बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल। आप लोग क्या चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं अंकल? आप क्या चाह रहे हैं अंकल? आप कुछ क्या चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं? क्यों? देखते हैं क्या होता है। अरे आप एक वोट से ही होगा जो भी होगा। हाँ, बदलाव तो होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए? जातिवाद के मुद्दे ज्यादा है इसमें, अच्छा, ज्यादा। आपको लगता है बेरोजगारी है? बेरोजगारी का तो कोई मुद्दा ही नहीं उठाते। अब जो हालात अगर ये बदलेगी सत्ता तो जब भी कुछ होगा। महंगाई भी काफी है। महंगाई भी काफी है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो कहते हैं मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। काम अच्छा करने, काम में कोई दिक्कत थोड़ी है, काम सब अच्छा करते हैं। लेकिन बदलाव चाह रहे हैं आप लोग क्योंकि बेरोजगारी। बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी की तो कोई बात ही नहीं करते। कोई बात ही नहीं करते बेरोजगारी की। बस राम ये मंदिर बन गया। राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, सब अच्छी बात है, लेकिन रोजगार भी तो होना चाहिए ना। आपको लगता है कांग्रेस दे देगी रोजगार? देखते हैं क्या होगा। ना जो दे दे। अब की बार किसकी सरकार बनाना चाह रहे हो आप? मोदी क्यों? क्यों मोदी जी? मोदी जी क्यों चाह रहे हो? क्या काम किए मोदी जी? क्या नहीं करा हमने, क्या नहीं करा मोदी जी ने। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी महंगाई हो गई है। महंगाई के साथ इनकम भी तो बढ़ी है। इनकम बढ़ी है, रुपया तो नीचे गिर गया है, कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तो सब गिरते रहते हैं, हमारे को पड़ रहा है रुपये गिरने से। अब एक आदमी पे एक फोन था पहले एंड्रॉइड का, वो एप्पल लेके बैठा होता है। एक बाइक के घर में 3 बाइकें हैं। आपका मकान 30 लाख का था, 50 लाख का है। तो अगर ये चीजें बढ़ रही हैं, एसेट्स बढ़ रही है, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। मतलब आप कहना चाह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन युवा कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत है। जिनको काम नहीं करने के लिए बेरोजगारी है। आज से 10 साल पहले मैं भी कलेक्टर था। धर्म की राजनीति बहुत करते हैं। धर्म की राजनीति कोई नहीं करता। अगर हम अपने धर्म को मान रहे हैं तो ये धर्म की राजनीति है, अगर वो मानते हैं तो कोई राजनीति नहीं है। और जानकारी है, पहले इनकम का बनेगा और जब आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो देखो जी ऐसा है कि इनकी गारंटी तो सारी फेल हो गई जो उन्होंने दे रखी थी। वर्तमान सरकार जो है अच्छा, तो बीजेपी। हाँ, अब लोग बदलाव भी चाहते हैं। हाँ, गारंटी तो कोई मतलब नहीं रहा इनकी का, अब फिर गारंटी दे रहे हैं। ऐसे तो कांग्रेस भी गारंटी दे रही है, क्या लगता है वो फुलफिल करेगी इस गारंटियों को? देखो अपने राज्यों में उन्होंने करा है ना, अपने राज्यों में तो करके दिखाया है इन्होंने अपने राज्यों में भी कह दिया। ये तो जुमला था। राजस्थान में जो गारंटी दी थी कि सिलेंडर इतने का हो जाएगा, फिर बाद में अमित शाह जी ने कह दिया ये तो जुमला था। तो इनके जुमलेबाजी से अच्छा, कांग्रेस आ गई मान लो, तो फिर क्या वो आपको लगता है दे देगी रोजगार, महंगाई कम कर देगी? भाई देखो अपने राज्यों में दिया है तो लोगों को उम्मीद है। लोग इनकी गारंटियों से, महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान हो चुकी हैं। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो हिंदुओं की संपत्ति जो है मुस्लिमों में बांट दी जाएगी, ऐसा है? इससे पहले भी तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार इससे पहले भी तो थी, ऐसा कभी हुआ है? ये तो रोज नया जुमला कोई ना कोई छोड़ना। बस बस कुछ नहीं होना है, ऐसा कभी हुआ है? आपका इसका कोई लॉजिक है? मतलब कि वो बदलाव चाह रहे हैं। घरों से मंगलसूत्र छीन के ले जाएगा और दूसरों को दे देगा, ऐसा आप होने दोगे? मतलब बदलाव चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आपने, हम थे सुंदर नगरी इलाके में, जो कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा है ये, उत्तर पूर्वी लोकसभा, जहां से तमाम उम्मीदवार जो हैं खड़े हुए हैं। लोगों से हमने बातचीत करने की पूरी कोशिश करी। कई लोगों ने ये कहा कि बदलाव होना चाहिए, कई लोग उसी सरकार से खुश थे जो पहले थी सरकार। जैसे कि आप स्वयं जानते हैं बीजेपी की सरकार थी, तो उसी से ही कुछ लोग खुश हैं और वो चाहते हैं कि फिर से दोबारा बीजेपी की सरकार बने। लेकिन कई लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है,
महंगाई बहुत चरम सीमा पे है, बेरोजगारी इतनी है, इसलिए वो लोग बदलाव चाहते हैं। तो आप लोग इसी तरह इन खबरों को देखते रहिए। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।